नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ज का परिचय जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में जो पेज देख रहे हैं इस पेज को आपको निकाल लेना है। प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ज का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पे आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, और इन चित्रों को आप पहचानते हैं। तो सबसे पहले मैं पूछूं कि ये वाला जो चित्र है वो किस चीज का है, तो ये जग का चित्र है जिससे हम पानी देते हैं, ठीक है ना। अब इस चित्र को भी आप पहचान गए होंगे, ये है जहाज का चित्र, ठीक है ना। तो मैं इन चित्रों के जो नाम है सबसे पहले लिखता हूं, ठीक है ना। तो मैंने इस चित्र का नाम लिखा यहां पर ज और ग। इस प्रकार से इस चित्र का नाम मैंने जग लिखा और इस चित्र का नाम लिखता हूं यहां पे ज हा और ज। इस प्रकार से जहाज, ठीक है ना। अब मैं आपसे इस अक्षर को पूछूंगा कि आप इसे क्या कहते हैं, ठीक है ना। लीजिए, इसे आप क्या कहते हैं? तो निश्चित रूप से आप जवाब देंगे, बोले सर ये तो जग का है या फिर जा जहाज का है, ऐसे बोलेंगे, या फिर जा जग का है या फिर जा जहाज का है, या फिर बोलेंगे ज से जग है या फिर ज से जहाज है। तो आपके जवाब अनेक प्रकार के आएंगे। निश्चित रूप से आप घर से जो सीख के आए हैं वही आप बोलेंगे या आपके मम्मी पापा ने जो आपको सिखाया है। तो इस व्यंजन वर्ण को या फिर इस अक्षर को आपको यह बोलना सिखाया गया है कि बोले ये जा जग का है या फिर ज जग का है या फिर जा जहाज का या फिर ज जहाज का या फिर ज से जग या ज से जहाज। तो ये सब चीजें आप सीख के आए हैं, है ना, आए होंगे निश्चित रूप से। अब यहां पे देखिएगा, जिस प्रकार से इन चित्रों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं, मैंने यहां पर सबसे पहले चित्रों के नाम ही लिखा। तो इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, हमारे आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, सबका एक ना एक नाम है। तो जिस प्रकार से इन चित्रों का नाम है वैसे ही इस अक्षर का भी एक नाम है और वो है सिर्फ और सिर्फ ज। क्या है? ज ही है। बोले सर ये तो इसको ज क्यों बोले? बोले हम तो इसको सीख के ज जग का आए हैं या जा जग का आए हैं या फिर जा जहाज का आए हैं। अच्छी बात है, सीख के आए, अच्छी बात है, मगर कक्षा पहली में आ गए ना। कक्षा पहली के पहले आपको इस व्यंजन वर्ण को या इस अक्षर को आपको जैसे सीखना था वैसे सीख लिए। अब कक्षा पहली में आपको निश्चित रूप से कक्षा पहली के हिसाब से सीखना पड़ेगा, है ना। तो जब ये फाइनली ज है तो आप इसे ज ही कहें। अब एक कहानी बताता हूं मैं, देखिएगा। तो बोलेंगे सर इसको जा जग का भाई या फिर ज जग का या फिर जा जहाज का या फिर ज जग का क्यों सिखाया गया या जा जहाज का क्यों सिखाया गया? वो इसलिए सिखाया गया, आप देख रहे हैं इस चित्र का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो पहला अक्षर है वो ज है और यहाँ पे आप जहाज शब्द देख रहे हैं, इसका पहला जो अक्षर है ज है। इसलिए इन चित्रों के माध्यम से इस अक्षर की पहचान आपको कराई गई और पहचान सिखाई गई। बोले इस चित्र से अभी तो आप सिर्फ इस अक्षर को ये बोलिए कि बोले ये ज जग का है या फिर ज जहाज का है। तो आप जा जग का जरूर कहते होंगे और जा जहाज का जरूर कहते होंगे। देखिएगा, ज और जा कहें तो कहें क्या कहें। अब देखिए, अभी इस व्यंजन वर्ण में कोई भी मात्रा नहीं लगी। इसका मतलब यदि किसी व्यंजन वर्ण में जब कोई मात्रा नहीं लगी है तो हम उसका उच्चारण करेंगे तो करेंगे कैसे? देखिएगा, ये स्वर है अ, तो अस्वर की मात्रा नहीं होती। तो अस्वर की मात्रा क्यों नहीं होती? क्योंकि अस्वर जो है पूरे व्यंजन वर्णों में मिला होता है, इसलिए पूरे व्यंजन वर्णों का जो उच्चारण है वो अस्वर के जैसे निकलता है। अंत में जब
आप देखते हैं इनका जब उच्चारण करते हैं तो अ स्वर निकलता है। क्या होता है कि व्यंजन वर्ण आधा होता है। मान लीजिए ज, इसमें जब तक अ स्वर नहीं मिलेगा तब तक हम इसका पूरा पूरा ज उच्चारण नहीं कर सकते। इसलिए क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अंत में देखेंगे अ निकलता है। तो अब पुनः लौट के आते हैं जा जग का, जा जहाज का, और मैं बोल रहा हूं ज जग का, ज जहाज का, ऐसे बोलना चाहिए। या ज से जग, ज से जहाज, जा से जग नहीं होता, जा से जहाज नहीं होता, ज से जग होता है, ज से जहाज होता है। ठीक है ना? क्यों होता है? क्योंकि अभी इसमें तो कोई मात्रा नहीं लगी। यदि हम जा से जग कहेंगे इसका मतलब हम इसमें आ की मात्रा लगा चुके। तो ज से तो अनेक शब्द बनते हैं, मगर हमारे परिवेश में हमने देखा कि जग जो चित्र है उसको हम पहचानते हैं। हमारे घर में जग होता है और जग का उपयोग हम रोज करते हैं, इसलिए हम इस चित्र को ज्यादा पहचानते हैं। और जहाज, हमने पानी में जहाज को देखा है। तो इन दोनों चित्रों की जो पहचान जो है स्कूल आने से पहले हमें हो जाती है। इसलिए तो जिन चित्रों की हमें पहचान हो गई है उन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण या इस अक्षर को आपको इसकी पहचान के माध्यम से बोलना सिखाया गया। ठीक, अब फाइनली आपको पता लग गया कि इसको बोलना क्या है, ज बोलना है। अच्छा, एक और समस्या आएगी, बोले सर जो सीखे हैं वो भूल ही नहीं पा रहे हैं। बोले जा जग का सीख गए, जा जहाज का सीख गए, या फिर ज जहाज का सीख गए इसको, या फिर ये ज जग का सीख गए। भूले तो भूले, कैसे भूले? तो आप एक पोयम याद कर लीजिए, एक कविता 2 लाइन की मात्र। ज को जहाज या फिर ज को जग नहीं बोलेंगे, या फिर ज को जा जग का, जा जहाज का नहीं बोलेंगे, ज को ज बोलेंगे। इस प्रकार से इस गीत को याद रखिए कि ज को जा जग का या फिर जा जहाज का नहीं बोलेंगे, ज को ज बोलेंगे, ऐसा। और इसको गुनगुनाइए, निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे और सिर्फ जो है आपको ज ही पहचान में रहेगा और ज ही उच्चारण निकलेगा जब भी आप इस अक्षर को देखेंगे। तो चलिए एक कहानी और सीखते हैं कि आपको इन चित्रों के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण को सिर्फ जो है जा जहाज का या फिर ज जग का या ज जहाज का क्यों सिखाया गया, उसका कारण देखिएगा। ये एक लड़की है और इस लड़की का नाम है रूबी। क्या नाम है? रूबी। और यहां पे आप देख रहे हैं ये जो चित्र है ये रूबी की मम्मी है। कौन है ये? रूबी की कौन है? मम्मी। और रूबी की मम्मी का नाम है सीमा। क्या नाम है? सीमा है। ठीक है ना? मतलब ये सीमा की बेटी हुई, सीमा की बेटी रूबी हुई। ठीक है ना? तो यहां पे हम इसको सीमा की बेटी कह सकते हैं। ठीक है ना? सीमा की बेटी कह सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब क्या हुआ, सीमा की शादी हुई थी और सीमा को बिटिया हुई, तो 4-5 साल से ये मामा गांव नहीं गई थी रूबी। अब रूबी जो है गांव जाती है। कहां? अपने मामा के। तो ये है रूबी का मामा। ये कौन है? ये रूबी का मामा है। ठीक, और मामा के गांव में एक आदमी और है ये। ठीक है ना? ये आदमी है। ठीक है, उसी गांव का है। अब 5 साल बाद रूबी गई है तो निश्चित रूप से मामा तो पहचानेगा, मगर गांव का आदमी क्यों पहचानेगा? तो ये आदमी जो है इस रूबी को देखता है। तो ये आदमी रूबी के मामा से पूछता है, बोले ये लड़की कौन है? तो इसका मामा बताता है कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। क्या बताता है इसका मामा इसको? ये सीमा की बेटी रूबी है। अब सीमा की बेटी क्यों कहा? क्योंकि गांव का आदमी सीमा को पहचानता है। तो सीमा के माध्यम से इस रूबी की पहचान कराई गई। जिस प्रकार से इस चित्र के माध्यम से
इस अक्षर की यहां पर पहचान कराई गई और इसी पहचान के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण को बोलना सिखाया गया कि बोले ये ज जग का है या फिर ज जहाज का है। तो ऐसे यहां पे इसने पहचान बताया, बोले ये सीमा की बेटी रूबी है, पहले पहचान ही बताया, पहचान के माध्यम से इसका परिचय दिया। तो ऐसे ही व्यंजन परिचय में सबसे पहले आपको जग और जहाज के माध्यम से इस व्यंजन वर्ण का परिचय आपको सिखाया गया और बोलना भी सिखाया गया कि बोले ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज जग का है और ज जहाज का है। ऐसी यहां पर इसके मामा ने पहचान के माध्यम से बताया इस आदमी को कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब इस आदमी को पता लग गया, क्या पता लग गया कि ये अब रूबी है। तो अब जब भी दूसरे दिन यदि मिलती है ये बिटिया इसको, तो ये कहता है बोले रूबी कैसे हो, कहां जा रहे हो रूबी, कहां रहते हो, ऐसा। तो रूबी कह के संबोधित करता है, रूबी कह के पुकारता है ये आदमी। अब वैसे ही फाइनली मैंने अब जो है इस व्यंजन वर्ण का परिचय करा दिया है, इस अक्षर का परिचय करा दिया है कि ये जो अक्षर है सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज है। क्या है, ज है। तो आप फाइनली जो है अब यहां पे ये आदमी पूरी पहचान को थोड़ा बोलेगा कि बोले सीमा की बेटी रूबी इधर आओ, तो आप बार बार थोड़ा बोलोगे, बोले जा जग का ये है ज, ऐसा तो बोलोगे नहीं। ज जहाज का ये है ज, ऐसा तो बोलोगे नहीं। अब सिर्फ और सिर्फ आपको पता लग गया कि इस व्यंजन वर्ण का जो नाम है सिर्फ और सिर्फ क्या है, ज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आप बहुत अच्छे से इस व्यंजन वर्ण ज का परिचय आप समझ चुके हैं। अब हम चलते हैं बुक में, जो वर्कशीट है उसको कैसे कंप्लीट करना है इस पे हम पहले चर्चा करते चलिएगा। ये रहा, ठीक है ना, ये रहा व्यंजन परिचय। और इस व्यंजन परिचय में आप देखेंगे चित्र भी आप देखेंगे यहां पे जहाज का है, ठीक है ना। तो इस वर्कशीट को करने से पहले आप देख रहे हैं डॉट के माध्यम से, आप देख रहे हैं बिंदु बिंदु के माध्यम से यहां पे व्यंजन वर्ण ज बना हुआ है, जिसमें आपको सबसे पहले पेंसिल चलाना है। मगर पेंसिल चलाते समय आपको पहले सबसे पहले देखना है, फिर बोलना है, फिर लिखना है। तो देखा, अब फिर हम यहां पर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ अब बोलेंगे ज। क्या बोलेंगे, ज, बस ज। यदि याद नहीं हो रहा है तो आप ज से जग बोल सकते हैं, आप ज से जहाज बोल सकते हैं। मगर आपको भुलाना भी होगा, तो भुलाएंगे कैसे, मैंने पहले बता दिया। आप छोटी सी एक 2 लाइन की कविता याद कर लीजिए, ज को जहाज, ज को जग नहीं बोलेंगे, ज को ज बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप बोलेंगे, फिर आप लिखेंगे ज, ज और ज। सुंदर राइटिंग बनाइए, धीरे लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। हमने ऊपर की पहली लाइन को लिख दिया है, आप किस प्रकार से लिखेंगे बोल के वो हमने बताया है, आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम चलते हैं आगे, चित्र देखो और वर्ण लिखो। अब यहां पे चित्र देखिए, आपको पेड़ की जड़ दिखाई दे रही है, तो जड़ शब्द का पहला अक्षर क्या है, ज है, तो हमने यहां पर ज लिख दिया। तो यहां पे ड़ पहले से लिखा हुआ था, इस प्रकार से हम इस पूरे शब्द को पढ़ेंगे, जड़ पढ़ेंगे, और चित्र भी जड़ का है। यह है जग, ठीक है ना। जग शब्द का पहला अक्षर है ज, ठीक है ना। अब यहां पे ग पहले से लिखा हुआ था, इस प्रकार से इस शब्द को पढ़ेंगे, जग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आप गिलास में जल देख रहे हैं, पानी को जल कहते हैं, तो जल शब्द का पहला अक्षर क्या है, ज है, तो हमने ज यहां पे लिखा, ल पहले से लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे, जल पढ़ेंगे। अब आप देख रहे हैं यहां पर जवान, तो जवान शब्द का पहला अक्षर ज, तो यहां हमने ज लिखा, फिर वा और न, तो इस प्रकार से हम इस शब्द को पढ़ेंगे जवान, और चित्र भी जवान का है। यहां पे ये चित्र जल का है, यहां पे चित्र जग का है, यहां पर चित्र जड़ का है। अब यहां पे चित्र देखकर वर्ण से मिलाओ, तो ज से जवान और ज से जग, इस प्रकार से हमने यहां पर इसको मिला दिया है। अब इतनी सी प्रैक्टिस से आपका काम नहीं बनेगा, आपको 2 लाइन की कॉपी में जो है लेखन अभ्यास जो है आपको घर में करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि 4 लाइन दी हुई है, 4 लाइन में आप क्या ज व्यंजन वर्ण को लिखना सीख जाएंगे, नहीं सीखेंगे। इसलिए आपको कॉपी इस प्रकार से ओपन करना है। ऊपर की लाइन में सबसे पहले
ज व्यंजन वर्ण आप लिखेंगे, ज से जहाज, ठीक है ना, यहां पर जहाज शब्द लिखेंगे आप, ठीक, इस प्रकार से। फिर आप जग, जग शब्द लिखेंगे, फिर आप जल शब्द लिखेंगे, और फिर आप जड़ शब्द लिखेंगे, जड़, ठीक है ना, इस प्रकार से। और फिर लिखेंगे जवान, जवान। इस प्रकार से आप बोल बोल के ऊपर से लेके नीचे तक लिखिए। ध्यान रहे, जब भी आप कॉपी में लेखन अभ्यास करें या होमवर्क करें तो आप बोल बोल के जरूर लिखें, क्योंकि आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपका लेखन अभ्यास एक तो बहुत अच्छा होगा, दूसरा आपको व्यंजन वर्ण ज का जो परिचय है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में हमने व्यंजन वर्ण ज का परिचय जाना, लेखन अभ्यास कैसे करना है ये भी जाना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।